जितने भी इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वगैरह है मैं सब कुछ बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो इसकी परिभाषा इस तरीके से देंगे, रासायनिक अपक्रिया क्या है और ये मेन चीज़ ऑक्सीकरण अपक्रिया, अपचयन और रेडॉक्स, ये तीन मेन अपक्रिया हैं। ये आपको एक बिल्कुल डेफिनेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। तो आपको एग्जाम्पल से इस तरीके से बता देना है, इसने इससे क्रिया किया तो ये एक नया प्रोडक्ट बना। तो जब कोई नया पदार्थ बने तो वो क्या होती है, ये केमिकल रिएक्शन होती है। तो इस तरीके से आपको ये रासायनिक अपक्रिया बता देना है। और ये इसके बाद ऑक्सीकरण अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया और ये तीन मेन है। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ईजिली। तो ये है ऑक्सीकरण अपक्रिया, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया में आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसे अंग्रेजी में पुकारते हैं। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको आगे बता रहा हूँ, देख लीजिए। और क्या कहते हैं इसमें, ऑक्सीकरण अपक्रिया को अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। इसमें बेसिकली ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं। सो आपको इसमें देखना है, देख लीजिए ये है जिंक, इसकी क्रिया हमने H2SO4 से कराई। तो यहाँ पर जो देख लीजिए जो H2SO4 है यहाँ, तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल गया अगले स्टेप में। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया। तो देख लीजिए, तो जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो मतलब हाइड्रोजन निकले और ऑक्सीजन जुड़े। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये है Mg, मैंने इसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराई तो ये बना लिया MgO, यानी इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन निकल जाए वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो होती है ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो ये नाम से स्पष्ट आ रहा, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन रिमूव हो। तो आपको कोई एक याद कर लेना है और दूसरे का ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को भी आपको देख लेना है। यहाँ हाइड्रोजन इसमें क्या था, यहाँ हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ ऑक्सीजन इसमें आके जुड़ गया। तो जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़े वहाँ पर ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया। और उसके बाद है अपचयन अपक्रिया, ठीक है। अपचयन अपक्रिया क्या है, यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। ये क्या होती है, ऑक्सीकरण की उल्टी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है। तो बेसिकली आपको ऐसे याद कर लेना है, ऑक्सीडेशन में यानी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और इसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो आप अगर एक को याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये है हमारी अपचयन अपक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। तो इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, देख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर। सो इसमें आप देखते हैं ये जिंक सल्फेट है, इसकी क्रिया हमने हाइड्रोजन से कराई। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से देख लीजिए, यहाँ इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया, ये SO4 में ऐड हो गया। तो यहाँ से क्या बन गया, H2SO4। तो देख लीजिए इसमें SO4 में हाइड्रोजन जुड़ गया। और यहाँ पर देख लीजिए ये CuO है। जब इसकी रिएक्शन हमने कराई तो ये Cu और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो इसमें ऑक्सीजन अलग हो गया और इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया। तो जिसमें ऑक्सीजन अलग हो जाए वो कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, हमारी अपचयन अपक्रिया। और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए वो हमारी ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो ये सिंपली हो जाएगा। और अब हम देखते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। ये तीनों अपक्रियाएं बहुत ही मेन है, ये एक एग्जाम में आपको देखने को बिल्कुल डेफिनेट है देखने को मिलेगा। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं होती हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और क्या हो, अपचयन दोनों हो, तो उस प्रकार की हम अपक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। इस अपक्रिया को उपचयन या अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीकरण को अपचयन कहते हैं और ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं और अपचयन, ये उपचयन और अपचयन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें ये दोनों प्रोसेस होते हैं, इसलिए उपचयन को ही तो हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसलिए इसे उपचयन अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन। इसमें दोनों रिएक्शन होगी, ऑक्सीकरण की भी होगी और अपचयन की भी होगी। तो जैसे हमने यहाँ पर ये CuO है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन से करी। तो यहाँ देख लीजिए हाइड्रोजन से क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे H2O में हो गया हाइड्रोजन। तो इसमें क्या हुआ, देख लीजिए ये इस हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया। इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण क्रिया। यहाँ ये इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण क्रिया हुई।
और वहाँ और ये वहीं यहाँ पर देखें तो ये CuO है और ये अगले स्टेप में क्या हो गया, Cu में बदल गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया। तो जहाँ ऑक्सीजन निकल जाए वहाँ पे कौन सी अपक्रिया होती है, वहाँ पर होती है अपचयन अपक्रिया, अपचयन। तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़े उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और जहाँ ऑक्सीजन निकले तो इस स्टेप में ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो इसमें दोनों प्रकार की अपक्रिया हो रही हैं। तो इसलिए कौन सी अपक्रिया होगी, रेडॉक्स अपक्रिया। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि संक्षारण क्या है, यानी कोरोजन क्या है, उससे आप क्या समझते हैं। तो जब कोई धातु अपने आसपास नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत का चढ़ना। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डेफिनेशन ही पूछ लेता, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि विकृत गंधता से आप क्या समझते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त सामग्री खराब होने लगती है तथा स्वाद व गंध में परिवर्तन होने लगता है, यानी उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन होने लगता है, तो तब इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधता ये कहलाती है। ठीक है, तो ये विकृत गंधता की डेफिनेशन है। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट का बनाया है और अगले वीडियो में हम चैप्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो ये पहला चैप्टर का है, आपको इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो ये पहले लेसन का है और उसके बाद हम दूसरे लेसन, तीसरे लेसन, चौथे लेसन और पांचवें लेसन का भी वीडियो क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा और आपने इसको नोट भी किया होगा।